अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? अगर ठीक हैं तो अल्लाह पाक आपको ठीक रखे। कल रात जनाब अचानक से इंडिया ने जो उसके एक हिंदुत्वा के दिमाग में एक चीज़ थी कि हमने पाकिस्तान को रिएक्ट करना है ताकि हम अपना इलेक्शन जीत सकते हैं और इंडियन जो आप कह लें कि पॉपुलेशन है उसको मज़ीद बेवकूफ़ बना सकें। तो ये एक आप कह लें कि दिमाग को ना कैच करके रखने वाली या उसको मफलूज करके रखने वाली एक स्ट्रेटजी होती है। ये पाकिस्तान के अंदर भी है, दुनिया में, यूरोप के अंदर भी है, पूरी दुनिया के अंदर आप कह लें कि ये इस वक्त में चल रही है। ये टेक्नोलॉजी है। अब उसी के ऊपर अमल करते हुए जो है वो मोदी जो है वो ये चाहता था, इसने बहुत जोर लगवाया कि हम पाकिस्तान में आएंगे, किसी ना किसी जगह पे जो ना कोई खाली घर देख के, कोई रेगिस्तान में कोई आगे पीछे हम बम बम फेंक के तो चले जाएंगे कि भाई हमने ठिकाने जो ना वो तबाह कर दिए और ऐसी बात। लेकिन जब उसको कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था, किसी किस्म की अप्रूवल नहीं मिल रही थी और उसका जो प्रेशर था उसके अपने ऊपर बढ़ता जा रहा था और नरेंद्र मोदी के ऊपर से जो है ना, जो उसके ग्रुप का, जो उस टाइप के लोगों का एतमाद जो है वो ख़त्म होता जा रहा था। तो उसको फिर ये काम करना पड़ा और उन्होंने मस्जिदों को जो है ना टारगेट किया। और मस्जिदों में इत्तेफाक से आप देखिए, मदरसों में, मस्जिदों में जिनको उन्होंने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ था बहुत सारी कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, तो पाकिस्तान ने ये बताया कि ठीक है, एक अमेरिकन और यूरोपियंस की ख्वाहिश पे जब एक मामला थे रशिया के अगेंस्ट, तो उस वक्त तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं। लेकिन बाद अज़ां जब हेलरी क्लिंटन भी बताती है कि जनाब हमने तो इस तरीके का एक माइंडसेट क्रिएट किया और जब मुसीबत पड़ी तो हम भाग निकले। तो ये तो तमाम चीज़ें हैं ना मौजूद। तो हमने फिर उसके बाद ख़त्म किया उसको। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ को ख़त्म करते करते टाइम लगता है। तो इस वक्त में तो हम, हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि इस किस्म का कोई माइंडसेट रखे। लेकिन डेफिनेटली लोग मजहबी हैं, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, वो मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान पाक की और हदीस की जो इल्म है वो उनको दिलवाते हैं। और जो कि बहुत ही अच्छी बात है, हम सबकी ख्वाहिश है कि ये चीज़ होना चाहिए, बल्कि सिलेबस का इसका हिस्सा होना चाहिए, नारे नहीं लेकिन अमलन। अब उन मस्जिदों पे जो है ना अटैक हो गया और जब मस्जिदों पे अटैक हुआ तो वो डेफिनेटली वो सिविलियंस हैं और वो फिर कैजुअलिटीज़ हुई। 26 के करीब लोग जो है ना जाम शहादत नोश करे और बहुत सारी इंजरीज हुई हैं। तो आप कह लें कि अच्छे खासे लोग ज़ख्मी हुए हैं। फिर इर्द गिर्द के लोगों को जो है ना एक ट्रॉमा में जो है ना गए हैं। कुछ लोगों को नकले मकानी करनी पड़ी है। बहुत सारे लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, बहुत सारों के बच्चे होते हैं हर वक्त डर रहे होते हैं, फिर वो मूव करते हैं अपने फैमिलीज़ को लेके। तो वो भी उनके लिए बेहतर होता है और ये सारा पाकिस्तान उनका घर है। तो असाब की बात होती है। बहरहाल उसके बाद जो कुछ हुआ, पाकिस्तान क्योंकि बहुत अल्लाह का शुक्र है कि पायलट्स बहुत अच्छे हैं, अपना डिफेंड बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अपने जो मशीन होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से बचाते हैं, यानी कि जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं जिसको वो कैरी कर रहे होते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उसका यूज़ करते हैं। बहुत प्रोफेशनल दुनिया की जो चंद फोर्सेस हैं उनमें पाकिस्तान का नाम है। जबकि इंडिया जो है ना वो ये समझते हैं कि ये चीज़ ले ली, उसके बाद शराब पी ली और उसके बाद बदमस्त होकर दौड़ पड़े। तो ये चीज़ जो है ना उनके दिमाग में होती है, हमने महंगा तैयारा खरीद लिया, हमने महंगी वर्दी खरीद ली, हमने अवाम का जूस निकाल दिया, हमने सिपाहियों के ऊपर जुल्म कर दिया, उनको खाने के लिए रोटी तक ना दी, लेकिन ऊपर जो है ना हमने टोपियां पहन के बातें कर ली और बस अपनी तादाद बढ़ाकर बताया कि जनाब इतने हाथी थे, उतने घोड़े थे, इतने खच्चर थे। तो इससे जो है ना दूसरा दहल जाता है और गालियां दे दी, दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े, दूसरे को बेइज्जत कर दिया। अपनी बेइज्जती का उनको ख्याल ही कोई नहीं होता। जितने मर्जी झूठ बोलो, लोगों को जो है ना ज़हनी तौर पे जो है ना दबाओ। तो ये एक माइंड सेट है जो कि मोदी की साइड से है। एक इनके अंदर बहुत अच्छा ग्रुप भी है। मादरत।
वो ग्रुप क्या है, वो हकीकत पसंदाना सोच रखता है कि हकीकत में क्या है। तो उनको उनकी बिल्कुल जो है ना जो तबीयत है वो मुख्तलिफ है, वो सबसे मिलकर रहते हैं, वो एहतराम करते हैं, इज्जत देते हैं, इज्जत लेते हैं, और अच्छा कारोबार करते हैं, अच्छे तरीके से चलते हैं। लेकिन उनकी तादाद जो उनसे है बहुत बड़ी, लेकिन इनके मुकाबले में कम है, जो जानवर पने की ज़िंदगी गुजारते हैं, बद ज़बानी, बद अखलाकी और इस टाइप का इनकी सूरत हाल है। झूठ बोलना, अफरा तफरी कायम करना। तो अब हुआ क्या, वो आप सबके सामने है। फिर 5 तैयारे जो है ना इनके गिरा दिए गए, और 6वें का जो उनसे ना चक्कर, वो मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकली बताऊं कि कई एक ऐप्स हैं, अगर उन ऐप्स को ना पे करना पड़ता है, उनके सैटेलाइट्स हैं, उनका पूरा एक निज़ाम है, वो हर एयरक्राफ्ट की ना जो उसका जेन्युइन नंबर होता है ना उसको लॉक करके रखते हैं। जैसे ही एयर जहां पर भी जहाज मौजूद हो ना, उनको पता होता है कि एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, मूव कर गया नहीं कर गया, वो सारी जो है ना उनका कंप्यूटर नेटवर्क जो है ना वो बता के रखता है। जैसे ही फ्लाई करता है, अब उसके अंदर तमाम जहाज होते हैं, कार्गो भी होता है, कैरियर भी होता है, इसमें फाइटर्स भी होते हैं, इसमें हर तरह के जहाज जो है ना वो उसको चेक रखते हैं। जब वॉर्स होती है ना, तो उन ऐप्स को ना उसकी सर्विसेज बाय की जाती हैं। तो उसमें बज़ा औकात ऐसा होता है, बाज़ा औकात, कि कोई जहाज हिट होता है या कोई मसला होता है, तो वो उसका जो राब्ता होता है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है रडार से। तो उसको शॉट डाउन कॉल किया जाता है फर्स्ट, के ये इसके साथ कोई हैपन हो गई है। अब 6वां जो है ना, उसके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ है, और ऐप ने ये दिया है कि ये मंजर से गायब हो गया। तो इस सिचुएशन में, वार सिचुएशन में, उसको काउंट किया कि जी ये 6वां भी जो है ना डाउन हो गया। लेकिन अभी तक जो है ना बाद अज़ां अभी तक उसका कंफर्म नहीं है कि वो किसी जगह पे गिर गया और या फिर किसी जगह पे जाके लैंड कर गया। ठीक है ना, कोई कंफर्म नहीं है अभी। आप अगर उसका मैं आपको एक मिसाल देने लगूं कि रात के 2 बजे जहाज गिरा, सुबह जाकर लोगों ने जो है ना उस मलबे को देखा है, वहां से पायलट को जो है ना रेस्क्यू कर रहे हैं। तो वो सुबह के टाइम में जो है ना कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारी रात वो जो है ना पायलट और मलबा वो किसी जगह पे पड़ा रहा है। तो ये तो हम मंजर देख रहे हैं ना, 2 जो हैं उनमें से एक का जो है ना वाजे पता लग रहा है कि ये सारी रात कहीं पे पड़ा रहा है। अब वो भी कहीं पे पड़ा हुआ होगा, नहीं होगा, या जाके किसी जगह पे लैंड कर गया। पट्टियां होती हैं बहुत सारी, वो उतर जाते हैं, या एयरपोर्ट पे जाके लैंड कर गया, कुछ नहीं पता। इसलिए 5 तो कंफर्म है। क्यों? कि जो उसका डबल चेक होता है ना, वो ये होता है कि किसी जगह पे ब्लास्ट की आवाज आई। फिर जो उसका अगला चेक होता है ना, कि किसी जगह पे मलबा देख लिया। तो फिर वो जो है ना कंफर्म हो जाता है कि जहाज ये था, यहाँ से ये रडार से आउट हुआ, इस जगह पे इसका मलबा मौजूद है, तो ये कंफर्म हो जाता है। तो वो जो है ना छटेगी फटाफट, वहां से बहुत सारी जगहों से इतला आ दी। तो अभी कंफर्म नहीं है, उसका पता लग जाएगा। अब वल्लाह आलम उसके साथ क्या हादसा हुआ था, उसका रडार जैम किया, उसका होल सिस्टम जैम किया, उसको मिसाइल फायर हुआ है, रॉकेट लगा है उसको, या किस तरीके से शॉट डाउन हुआ है, या उसकी कोई टेक्निकल खराबी थी, कुछ नहीं पता। जब अगर उतर गया तो डेफिनेटली वो छुपाएंगे इंडियंस, और अगर जो किसी जगह पे गिरा है तो 100% पता लग जाएगा। इतना ज़्यादा छुप नहीं सकता, कोई ना कोई विटनेस आ जाती है। जो लोग मलबा उठाते हैं वही जाके जिक्र कर देते हैं, फिर बात बाहर आ जाती है। तो ये चीज़ है। अब अगला जो है ना, वजीर आजम ने जितनी तहम्मुल के साथ और जितने तरीके के साथ पूरा एक आप बना के एक तरतीब के साथ जो है ना एक सारा काम किया है वजीर आजम ने, नहीं पूरे पाकिस्तान ने मिलके, कि किसी जगह पे उजलत नहीं दिखाई, किसी जगह पे जब से ये वाकया हुआ है और पहलगाम का, और तरतीब के साथ ये चले हैं। हुकूमत ने अपना काम किया है, मीडिया ने अपना काम किया है, फौज ने अपना काम किया है। ऐसा नहीं हुआ कि ISPR पकड़ के जो है ना हुकूमत की तर्जुमानी कर रहा हो, या वो माइक संभाला हुआ हो, या हुकूमत ने जो है ना कोई और माइक संभाला हुआ हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया ने अपना काम किया है, तजावीज़ दी हैं। तलत हुसैन शाह साहब बता रहे थे कि जी जल्दी रिस्पॉन्स करना चाहिए वरना ये हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी तजवीज़ है, बहुत अच्छी है, उनकी रिपोर्टिंग इस टाइम में बहुत अच्छी रही है।
اگر 70-80% آپ دیکھیں تو بہت بڑی ایک یعنی کہ ان کی اچھی رہتی ہے. منیب فاروق صاحب، ان دونوں کو میں بڑے غور سے سنتا ہوں، اس لیے اعتراضات بھی بہت کرتا ہوں. ان کی بھی انفارمیشن جو ہے نا اس ٹائم میں بہت اچھی رہی ہیں، اور انہوں نے بتایا. باقی یہ ہے کہ وضاحت کے ساتھ بتایا کہ بھائی جو کسی نے اگر آ کر گریبان پکڑا ہے تو جو جس کا گریبان پکڑا جائے گا وہ بھی دوسرے کا گریبان پکڑے گا، وہ بھی 4 مکے مارے گا، اس کو گرائے گا، اس کو ٹھڈے مارے گا، اس کو بے بس کرے گا. تو یہ ہوتا ہے سیلف ڈیفینس. لیکن جس نے آ کے مارا ہے نا، تو اب یہ رائٹ ہوتا ہے کہ جن کو مارا گیا اب وہ جا کے جو ہے نا اس کا اپنا بدلہ چکائیں. ورنہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ کوئی آگے مارے آپ روک لیں، پھر وہ مارے پھر روک لیں، پھر وہ مارے پھر روک لیں. تو ایک دن تو بڑا وہ کہے گا کہ میرا حق ہی یہی ہے. تو ایک دفعہ ہو چکا آج سے 2019 کے اندر، اب نہیں. اب جو انسان نا انہوں نے ایک تو جو انسان جو ان کا جنگی جنون ہے کہ جی ہم کسی لا کے تو تحت آتے نہیں ہیں، تو پھر آپ جس لا کو وائلیٹ کرتے ہیں نا وہ اس کی اجازت دوسرے کو دیتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ کئی دہائیوں تک بھارت جو ہے وہ اپنی کمر نہ سیدھی کر سکے، اور یہ جو جموں کشمیر اور خالستان کا معاملہ ہے اس کی طرف بھی پورے طریقے سے جو ہے نا کھل کے سامنے آنا چاہیے، اور جنگ کو جو ہے نا جنگ کے طریقے سے چلانا چاہیے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.